मीडिया के सभी साथियों का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत है। एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए आज हम सब आपके समक्ष यहाँ पर आए हैं। मेरे साथ मास्टर सतबीर गोयल जी, जो वाइस प्रेसिडेंट है प्रदेश के एजुकेशन विंग के, और उमेश शर्मा जी, जो एजुकेशन विंग में सेक्रेटरी हैं, दोनों मेरे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से चुनाव चल रहा है, ये बहुत स्पष्ट है कि एक तरफा माहौल कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर है और हम पूरी ताकत से इस चुनाव को जीतने जा रहे हैं, एक तरफा बहुमत से इस चुनाव को जीतने जा रहे हैं। लेकिन जैसा आपने चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में जो हाल देखे, आज लगभग वैसी ही हालत चुनाव आयोग की तैयारियों की हमने कुरुक्षेत्र के अंदर देखी है। आप सभी को जानकारी है कि आज 85 वर्ष से ऊपर की आयु के और विकलांग जो लोग हैं, उनके जिन्होंने फॉर्म्स रजिस्टर कर रखे, उनका मतदान आज होना था। ये मतदान बैलेट पेपर के जरिए कराया जाना था, लेकिन जिस तरीके से इस मतदान को कराया जा रहा है, वो स्पष्ट तौर पर यह दिखाता है कि चुनाव आयोग चुनाव की सीक्रेसी को लेकर के, चुनाव के महत्व को लेकर के गंभीर नहीं है। और जो बैलेट जिसकी सीक्रेसी को लेकर के पूरा सिस्टम इजाद किया गया है, पूरा सिस्टम बनाया गया है, उसको किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है आसानी से, ये चुनाव आयोग के पूरे प्रोसेस में पता चलता है। जो अधिकारी चुनाव कराने के लिए जा रहे हैं, हमने अपने लोगों को उनके पास भेजा जहां पर मतदान हो रहा था। हमने पाया कि गंभीर त्रुटियां, गंभीर लैप्स उसके अंदर है। पूरे प्रोसेस के अंदर जो एनवलप है जिसके अंदर बैलेट पेपर को डाला जाता है, वो एनवलप को सील नहीं किया जा रहा है, सिर्फ गोंद से चिपका दिया जा रहा है। तो बहुत आसान है उस एनवलप को चेंज करना। और जिस बैलेट बॉक्स के अंदर ये मतदान कराया जा रहा है, वो बैलेट पेपर्स डलते हैं जिस बैलेट बॉक्स के अंदर, उसको भी सील नहीं किया गया, सिंपल उसके ऊपर लॉक लगाया गया है। आप सोच के देखिए, आज से लेकर के 4 तारीख तक कितने दिन है बीच में, इतने दिनों तक एक सिंपल लॉक लगा हुआ एक बैलेट बॉक्स, जिसके ऊपर न किसी एजेंट के साइन है, न किसी अधिकारी के सील के ऊपर साइन है, और वो चाबी प्रशासन के पास ही उपलब्ध है। तो इन बैलेट को इतने दिनों के अंदर कभी भी बदला जा सकता है, कभी भी चुराया जा सकता है, कभी भी इनके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। किन हालात में ये चुनाव हो रहा है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये बैलेट पेपर बैलेट बॉक्स के अंदर डाला जा रहा है, और जिस बैलेट बॉक्स के अंदर ये डाला जा रहा है बैलेट पेपर, उस पर जो ताला लगा है उसके ऊपर कोई सील नहीं है। उस ताले को कोई भी या तो दूसरी चाबी बनवा के या इसी की चाबी इस्तेमाल करके आसानी से खोल सकता है, और बहुत लंबा समय है इन वोटों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। हमें तो ये लगता है कि ये प्रशासन के साथ मिलीभगत के करके एक साजिश को अंजाम दिया गया है, जिसमें ये जो बैलेट पेपर से वोटिंग हो रही है, इस मतदान की चोरी करने की तैयारी की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। इस मतदान की चोरी करने की तैयारी की जा रही है प्रशासन की मदद से। इसका तुरंत संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग को इस चुनाव प्रक्रिया को, इस मतदान को तुरंत स्थगित करना चाहिए, और जो अभी तक मतदान हुआ है वो सारा रीवोटिंग होनी चाहिए, बैलेट बॉक्स को सील करके। और जिस एनवलप में बैलेट को डाला जा रहा है, उस एनवलप को भी सील करके उसके ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज के, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज और जो स्टेट रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके कम से कम एजेंट्स को वहां पर होना चाहिए। और जैसे जब मशीन को सील करते हैं उसके ऊपर हस्ताक्षर होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी एजेंट के हस्ताक्षर होना बहुत जरूरी है। मैं एक ऑफिस ऑर्डर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर कलायत असेंबली का ऑर्डर है, जिसमें इस मतदान के बारे में सूचित किया गया है कि इस तरीके से 85 प्लस का और विकलांग जो व्यक्ति है उनका मतदान कराया जाएगा। इसके लिए बाकायदा टीम्स भी अलॉट की गई हैं। लेकिन हमको ये देख करके आश्चर्य हुआ कि इस पूरे ऑर्डर के अंदर कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि जो पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके एजेंट को इस प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए, उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए। बैलेट से चुनाव कराने के लिए गांव में जा रहे हैं, लेकिन सरपंच को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो भी ये कह रहे हैं कि ये कब आए, क्यों आए, कैसे आए, हमें इसके बारे में प्रशासन से कोई जानकारी नहीं मिली है। जिस खुफिया तरीके से ये वोटिंग कराई जा रही है,
बिना एजेंट्स को साथ लिए हुए, पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को साथ लिए हुए ये वोटिंग कराई जा रही है। और जितना ये पूरा का पूरा सिस्टम एक्सपोज्ड नजर आता है, कॉम्प्रोमाइज नजर आता है, इसके बाद कोई संदेह नहीं बचता कि ये पूरी साजिश रची जा रही है इन बैलेट पेपर्स को बदलने की, इनमें इनको प्रभावित करने की, इस वोट को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मोड़ने की एक पूरी साजिश की जा रही है। चुनाव आयोग में हम इसकी आधिकारिक कंप्लेंट भी कर रहे हैं। हमने अपनी लीगल टीम को इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया है और सीईओ साहब को भी मैं, हरियाणा सीईओ साहब को भी मैं ये वीडियो भेज रहा हूं, जिसमें वो वीडियो हम आपके साथ भी साझा करेंगे, जिसमें ये पूरी जानकारी स्पष्ट तौर पे नजर आ रही है कि किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया की जा रही है और इसमें किस तरीके की खामियां हैं। मैं, मोहित अगर हैं तो मेरा फोन दे दें, मैं आपको वो वीडियो एक बार यहाँ भी प्ले करना चाहता हूँ। आप तब तक कुछ पूछ सकते हैं। इस तरह के सवाल ये उन्होंने ये बोला है कि हमारे पास इस तरह की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि हमने ये सील करना है, और ऊपर से ये, बल्कि उनकी तरफ से तो ये बोला गया कि हमारे पास सिर्फ बैग आए थे कि बैग में डाल के ये पोस्टल वोट लेके जाए थे, बल्कि मतपेटी जो हमने अपने हिसाब से बनवाया था। देखिए, मैं यही कहना चाहता हूं, हमारी किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के कोई व्यक्तिगत शिकायत नहीं है। जो अधिकारी इस काम में लगे हुए हैं, ये मतदान करा रहे हैं, वो सिर्फ चुनाव आयोग का इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं। लेकिन उनके पास ये इंस्ट्रक्शन क्यों नहीं है, ये सवाल हमारा चुनाव आयोग से है। अगर जरूरत पड़ी तो हम राष्ट्रीय चुनाव आयोग के पास भी जाएंगे और वहां पर भी इस सवाल को उठाएंगे कि उनके पास जो चुनाव करा रहे हैं, उन कर्मचारियों के पास, उन अधिकारियों के पास ये इंस्ट्रक्शन क्यों नहीं है कि सील्ड होना चाहिए पूरा प्रोसेस चुनाव का, और बैलेट बॉक्स के ऊपर, ताले के ऊपर सील लग के सारे एजेंट्स के हस्ताक्षर होने चाहिए। उन्हीं के सामने वो बैलेट बॉक्स चुनाव की मतगणना वाले दिन वो खुलना चाहिए बैलेट बॉक्स। तभी इस पूरी प्रक्रिया को सीक्रेट मान सकते हैं, तभी इस पूरी प्रक्रिया को हम पाक साफ मान सकते हैं। जिस तरीके से ये चुनाव कराया जा रहा है, इसमें तो बहुत सामान्य सोच का व्यक्ति भी, कोई भी आम आदमी ये पता लगा सकता है कि इसमें कॉम्प्रोमाइज करना बहुत आसान है। इस ताले को खोलिए, बैलेट बदल दीजिए, बैलेट फाड़ दीजिए, बैलेट के ऊपर निशान लगा के खराब कर दीजिए, कुछ भी इसके अंदर किया जा सकता है। मैं ये वीडियो आपके साथ साझा करना चाहता हूं। निश्चित तौर पे प्रशासन की मिलीभगत और सरकार के इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है, जिसका कोई पर्पज नहीं होता। आप मुझे बताइए कि जब पहले वोटिंग होती है तो मशीन को प्रॉपर सील किया जाता है, उसका एक प्रोटोकॉल है कि उसकी चेकिंग की जाएगी। जब मशीन को, ये बॉक्स किससे चेक कराया इन्होंने, इस बॉक्स के अंदर पहले से मतपत्र नहीं पड़े हुए हैं, ये कैसे इंश्योर किया जाएगा, और जो मतपत्र इसके अंदर डाले जा रहे हैं वो बदले नहीं जाएंगे, ये कौन इंश्योर करेगा। क्या जो अधिकारी वहां पर ड्यूटी दे रहा है, क्या सब कुछ उसके ऊपर चुनाव आयोग ने छोड़ दिया है? तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट्स की जरूरत क्या है? तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स की जरूरत क्या है, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज का पार्टिसिपेशन ही नहीं है? वो चुनाव प्रक्रिया बैलेंस्ड कैसे हो सकती है? वो चुनाव प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी, ये दावा चुनाव आयोग कैसे कर सकता है? ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब आज चुनाव आयोग को देना है। और अगर इस प्रक्रिया में जो स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि धांधली करने के पूरे स्कोप है, तो इस प्रक्रिया को तुरंत प्रभाव से रोक करके, इस मतदान को रद्द करके, जो अभी तक वोट पड़े उनको रद्द करके दोबारा से इस प्रक्रिया को किया जाना चाहिए। सभी पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट्स की मौजूदगी में ये प्रक्रिया होनी चाहिए, सभी के हस्ताक्षर से बैलेट बॉक्स सील होना चाहिए और मतगणना वाले दिन सबके सामने ये बैलेट बॉक्स खुलना चाहिए, तभी इस प्रक्रिया के ऊपर विश्वास किया जा सकता है। क्या भाजपा के हित के लिए चुनाव आयोग काम कर रहे हैं? और किसका फायदा हो सकता है जिसके लिए प्रशासन काम करे? जो आज सरकार में है, जो अपनी तानाशाह सोच के लिए जाने जाते हैं, पूरे देश के अंदर चर्चा चल रही है, जिनका चुनाव प्रक्रिया में यकीन नहीं है। हमने देखा कि गुजरात में, सूरत के अंदर, मध्य प्रदेश में इंदौर के अंदर किस तरीके से सारे विरोधी उम्मीदवारों के पर्चे वापस कराए गए दबाव डाल के। यानी वहां के सूरत के 20 लाख लोग, इंदौर के 20 लाख लोग, वो तो अपना चॉइस दे ही नहीं पाए, वोट कर ही नहीं पाए। तो चुनाव प्रक्रिया के ऊपर जिसकी नजर है, उस भारतीय जनता पार्टी जो धांधली के लिए जानी जाती है, चंडीगढ़ मेयर चुनाव उसका सबसे ताजा उदाहरण है, उनके ऊपर सीधे सीधे शक की सुई घूमती है कि अधिकारियों के साथ मिलकर के चुनाव आयोग को किस दबाव में ला करके चुनाव आयोग के अधिकारियों को इस तरीके की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिसमें धांधली के 100% चांस हैं, जिसमें धांधली किए जाने का पूरा स्कोप है। क्या प्रक्रिया है? हम सीधे तौर पर इस प्रक्रिया को देखकर तो कम से कम ये लगता है, अगर इसको रद्द करके इस चुनाव को और दोबारा से इंस्ट्रक्शंस जारी करके सील्ड बैलेट बॉक्स में ये प्रक्रिया कराई जाती है, तो सबका विश्वास बढ़ेगा, पूरे देश का विश्वास बढ़ेगा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से चुनाव करा रहा है। लेकिन अगर इसको, कंप्लेंट को इग्नोर किया जाता है, अगर इस कंप्लेंट को इग्नोर किया जाता है,
और उसके बावजूद भी ये प्रक्रिया जारी रहती है इसी तरीके से, बिना किसी सिक्योर मीन के, बिना किसी एजेंट्स के हस्ताक्षर के, तो स्पष्ट है कि चुनाव आयोग भी दबाव में काम कर रहा है। ये कहाँ की घटना है, कौन सा वार्ड है, कौन सा गांव का, कहाँ ये आज कुतेपुर गांव के अंदर, वैसे तो कई जगह से हमारे पास इस तरीके की कंप्लेंट आ रही है, जहां पे भी ये टीमें जा रही हैं वहां सेम प्रोसेस है, कोई सील नहीं है, कोई एजेंट नहीं है। लेकिन ये पर्टिकुलर घटना कुतेपुर की है, जहां पर हमारे पदाधिकारी खुद मौजूद थे, उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड किया, उन्होंने पूरी प्रक्रिया को अपनी आंखों से देखा है, उसके बाद हम सब क्लेम कर रहे हैं। कितने बैलेट पेपर जो है, कोई आंकड़ा है आपके पास अब तक अवेलेबल? इतनी इस तरह की वोटिंग हो चुकी है, कुछ ऐसा? देखिए, सिर्फ कुतेपुर गांव के अंदर ही जो टीम पहुंची हुई थी, उनको वो पहले से 6-7 वोट डलवा चुके थे और उसके बाद ये 7वां 8वां वोट वो डलवा रहे थे। जो मैं लिस्ट देख पा रहा हूं, इसमें अगर आप देखेंगे तो एक साथ कितनी सारी टीमें काम करती हैं, ये अलग अलग टीमें बनाई हुई है, ये सब फील्ड में आज के दिन में है और कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट डलवा रही हैं। तो ये सारी टीमें एक साथ काम कर रही हैं, सैकड़ों वोट अभी तक पोल हो चुके हैं। इसलिए हम चुनाव आयोग से आग्रह करते हैं, जल्दी से जल्दी इस प्रक्रिया को रोक करके दोबारा स्पष्ट तरीके से, साफ सुथरे तरीके से, सीक्रेट तरीके से इस बैलेट को कराया जाना चाहिए, ताकि चुनाव के को पाक साफ रखा जा सके, चुनाव की शुचिता बनी रह सके। मैं आपको एक वीडियो, कोई डर लग रहा है सरकार को जिसको लेकर इस तरह की अब काम जब जब कोई गलत काम होगा उसके खिलाफ पूरी ताकत से आवाज उठाएंगे। आम आदमी पार्टी क्रांतिकारियों की पार्टी है, हम डरने वाले लोगों में से नहीं है। इनको बुरी तरह से चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार रही है, इसलिए इन्होंने छोटे दर्जे के काम करने शुरू कर दिए, इस तरीके की हरकतों पर आ गए हैं। ये साफ दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में सीधे मुकाबले से डरती है, इसलिए इस तरीके के हथकंडे अपनाने की कोशिश हो रही है। निश्चित तौर पर इसका भी माकूल जवाब देंगे, इसको जिस स्तर तक उठाना होगा उस स्तर तक उठाएंगे।